ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में देखा जाए तो आज जो है बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन था और इस विशाल धरना प्रदर्शन में जो है अरविंद केजरीवाल के घर को जो है घेरने की बात थी। तमाम कर्मचारी लोग जो है इसमें आज शामिल हुए, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों, बिजली कर्मचारी हों या एमसीडी के हों या इसके अलावा पीडब्ल्यूडी या अन्य विभाग के कर्मचारी हों। हमारे बीच जो है गुलाम सरवर जी हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि आज का धरना प्रदर्शन का मुख्य एजेंडा क्या था। गुलाम सरवर जी, आज का जो धरना प्रदर्शन है इसका मुख्य एजेंडा क्या रहा, क्यों इतने सारे लोग आज सड़कों पे उतरे हैं? देखिए, नाम से आप समझ गए होंगे, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा हाँ ठेका प्रथा के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही है। हाँ आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल साहब के नेतृत्व में तमाम विभाग के लोग, चाहे वो बीएसईएस के हों, एमसीडी के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों, डीटीसी के हों, मार्शल हों, तमाम विभाग में जो ठेका प्रथा के नाम पर शोषण हो रहा है, केजरीवाल जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम इस ठेका प्रथा पर लगाम लगाएं, हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। तो सभी लोगों को उम्मीदें जगी थी, आशा की किरण फूटी थी, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तमाम पार्टियों को किनारे किया, केजरीवाल जी को सत्ता पर बैठाया, ऐतिहासिक जीत दिलवाई। अब साहब सत्ता में बैठने के बाद इन्होंने भी वही 15 लाख वाला माहौल बना दिया, यानी जुमला। तो मोदी जी ने 15 लाख का जुमला तो भाषण में कहा था, इन्होंने भाषण में नहीं कहा था, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अगर मेरी सरकार बनी तो हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। आज ये हजारों कच्चा कर्मचारी आपसे पूछ रहा है कि हमारी क्या गलती है, हमने 15 साल 20 साल सेवा की आपके विभाग में, आप हमें बाहर का रास्ता दिखा रहे हो, आप हमें ठेकेदारों के हवाले कर रहे हो, आप हमारा शोषण करवा रहे हो, ठेकेदार मनमानी करता है, ठेकेदार हमारे पसीने की कमाई में अपना कमीशन लेता है। तो आप कमीशन खोरों की सरकार हो, आप दलालों की सरकार हमने बनाई थी, हमने सरकार बनाई थी जनता की। आपने कहा था आम आदमी, क्या ये आम आदमी का काम है कि मजदूरों के पसीने की कमाई में दलाल बीच में आ जाए? ठेकेदार मतलब दलाल, ठेकेदार मतलब एजेंट, ठेकेदार मतलब खून चूसने वाला, ठेकेदार मतलब लुटेरा, ठेकेदार मतलब डाका डालने वाला। तो ये सरकार अगर ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाती है तो ये डाकुओं की सरकार होगी, ये सरकार अगर ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाती है तो ये लुटेरों की सरकार होगी, ये सरकार अगर ठेकेदारी प्रथा को आगे बढ़ाती है तो ये दलालों की सरकार है, ये एजेंटों की सरकार है। इसलिए केजरीवाल जी, अगर आपको ये दलाली करनी है तो आकर सामने बोल दो कि हमने जो कुछ कहा था, जैसे अमित शाह ने कहा था कि हम तो ये जुमला था जी, अमित शाह ने कह दिया ना 15 लाख वाला तो मेरा जुमला था। केजरीवाल जी, आप ही आकर बोलो कि हमने जो भी रिटेन में लिखा है, जो भी हमने मैनिफेस्टो में लिखा है, सब झूठ। मैं तो वही करूंगा जो मेरे मन में आएगा। मैं शीश महल भी बनाऊंगा, मैं अपने दोस्तों का भी शीश महल बनाऊंगा, मैं अपने दलालों का भी शीश महल बनाऊंगा, फाइनेंसरों का भी बनाऊंगा, उद्योगपतियों का भी बनाऊंगा। तो आप किस मुंह से केंद्र सरकार के खिलाफ अडानी और अंबानी का दोस्त होने का आरोप लगाते हैं? क्योंकि अडानी और अंबानी के चेले आपके साथ भी हैं। सेकंड अंबानी और सेकंड अडानी आपने भी पाल रखा है, आपने भी पूंजीपतियों के हाथों को मजबूत किया है। मजदूरों के खून और पसीने का पैसा पूंजीपतियों के हाथ में जबरन डालने का नाम है ठेकेदारी। इसलिए ठेकेदारी का विरोध है। और जो लोग 10 साल 15 साल से बीएसईएस में काम कर रहे हैं, आप जानते हैं क्या काम कर रहे हैं? बिजली के खंभे पर चढ़ते हैं, कोई सुरक्षा का कवच नहीं। अभी 1 महीना पहले एक जवान जो है बिजली के खंभे पर मर गया साहब। अगर मजदूर साथी भाई की तरह लड़ते नहीं तो उनको 1 रुपया न मिलता। 3 दिन तक लोगों ने लाश को रोका, लास्ट में कंपनी से पैसे लिए गए और मुकदमा भी किया गया। तो सुरक्षा कवच नहीं और जान हथेली पर रखकर बिजली के खंभे पर चल रहे हैं। कोरोना में जिन महिलाओं ने सेवा किया, कोरोना में घर घर जाकर जिसने सेवा किया, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कोरोना में खड़ा रहा। सारे लोग अपने माँ बाप के लाश और बीमार माँ बाप से मिलने से डरते थे। तब हमारी ये महिलाएं जो आप देख रहे हैं धरने में, ये जान हथेली पर रखकर उनकी सेवा की थी। केजरीवाल जी ने कहा था कि जो भी कोरोना के चपेट में आएगा, कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर्स, उसको 1 करोड़ रुपया हम मुआवजा देंगे। लेकिन इस धोखेबाज ने, इस झूठे ने उन सफाई कर्मचारियों को 1 चवन्नी नहीं दिया, साथ ही साथ उनको कंपनी से निकालकर ठेकेदारों के हवाले कर दिया। सवाल ये बनता है कि आप कहते कुछ और करते कुछ है, आपकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। अब तो आपके साथ ईडी का भी मामला शुरू हो गया है, आपके एक एक करके साथी जेल में जा रहे हैं। अगर अब आप नहीं सुधरेंगे केजरीवाल जी, तो
तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यदि आम आदमी पार्टी को बचाना चाहते हो केजरीवाल जी, यदि सत्ता में दोबारा आना चाहते हो केजरीवाल जी, तो आपको इन मजदूरों की बात माननी ही पड़ेगी, सुननी ही पड़ेगी। इनका जो जायज मांग है उसको पूरा करना ही पड़ेगा। अगर आपने इस जायज मांग को पूरा नहीं किया, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जिसको दसियों बड़े संगठनों का और कई राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है, ये मोर्चा पूरी ताकत के साथ केजरीवाल के झूठ को बेनकाब करते हुए केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का काम करेगा। लेकिन हाफिज साहब, केजरीवाल जी कहते हैं कि हम जो है गरीब मजदूर मजलूमों की सरकार है, झाड़ू वालों की सरकार है, हम तो गरीब आदमी के साथ है। बहुत अच्छी बात है। जैसा मकान आपने बनाया इन मजदूरों का भी बना दीजिए, जैसा मकान आपने बनाया इन मजदूरों का भी बना दीजिए, बात खत्म है। जैसी गाड़ी आपके पास है इनको भी दे दीजिए, आम आदमी है ना, जो आप है वही हम है, तो आप तमाम लोगों को वैसे ही मकान, वैसे ही गाड़ी, वैसे ही सुविधा, और वो जो हराम का पैसा जो विधायकों का तनख्वाह बढ़वाए हो, और 1-1 करोड़ रुपया भी दुर्गा पूजा में मेला में साज सज्जा के लिए जो दिए हो 70 करोड़ रुपया, ये सब पैसे तुम्हारे पास हैं, लेकिन मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं है। यही दर्शाता है कि ये आम आदमी की नहीं, ये दलालों की पार्टी है, ये आम आदमी की नहीं, ये जो है लुटेरों की पार्टी है, ये आम आदमी की नहीं, ये धन्ना सेठों की पार्टी है। और हम जब तक इसको बेनकाब नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज देखा जाए तो दसियों हजार लोग जो है कर्मचारी सड़कों पे उतरे हैं घेराव के लिए, निवास घेराव के लिए, लेकिन अगर आज के आंदोलन से आपकी बात नहीं मानी गई, कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया, तनख्वाह नहीं दी गई, तो फिर अगला क्या स्टेप होगा? एक बैरियर अभी तोड़े हैं, हाँ। अभी अगला मत पूछिए, अभी आपके सामने दूसरा बैरियर तोड़ेंगे। हाँ। हम गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, डरने वाले नहीं, हम लोग लड़ने वाले हैं। लड़ने वाला डरता नहीं है, और डर के क्या करेंगे? है क्या घर में हमारे? हमको न ईडी से डर है, न सीडी से डर है। हमको तो डर बीवी से है कि राशन कैसे आएगा। तो भैया हमको राशन चाहिए, और यहाँ नहीं दोगे तो जेल में खाएंगे जाके बैठ के, इसलिए लड़ाई तो लड़ेंगे। इन मजदूरों के घर में राशन का संकट है, इन मजदूरों के पास त्योहार मनाने के पैसे नहीं है। केजरीवाल जी, अगर पुलिस के लाठी के बल पर मजदूरों के जायज मांगों को दबाने की कोशिश करोगे, ये दबेगा नहीं। तुम्हारे जेल में उतनी जगह नहीं है जितना हमारे पास तादाद है। हम अभी अगला बैरियर भी तोड़ेंगे। आज केजरीवाल से डू एंड डाई, करो या मरो, कर जाएंगे। आज आश्वासन लेकर जाएंगे, आज केजरीवाल से 2-2 हाथ कर जाएंगे, चाहे अंजाम जो कुछ भी हो, हम अंजाम की परवाह नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता।